बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ये वीडियो बाकायदा तौर पर साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स जोड़कर इसे तरतीब दी गई है और मुख्तलिफ औकात कार की ये वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ हैं। शाहीन टीवी की इतलात के मुताबिक कुछ वीडियोस अवारी होटल कराची की हैं और कुछ गवर्नर हाउस की हैं। मोहम्मद जुबैर साहब को गैर मुनासिब हरकत करते हुए देखा गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है इस टाइम। शाहीन टीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वीडियो तो यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत में ये वीडियोस जारी होने का जो कल्चर है वो फ़रोग पाता जा रहा है। अभी गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो रद्द अमल दिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब इंडिया में जारी होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 10 खवातीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उन्हें ही कहा जाता था अगर किसी को नौकरी चाहिए तो लिहाजा वो गवर्नर हाउस में आ जाए। और ये वीडियोस मुख्तलिफ वक्त की, मुख्तलिफ कमरों की और मुख्तलिफ लिबास में है। एक सीनियर तरीन सियासतदान की ऐसी वीडियो जो वायरल हुई है पाकिस्तान की सियासत में नए स्कैंडल को जन्म देगी और ये वीडियो देखकर लोग भी बहुत हैरानगी में मुब्तला हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये वीडियो इस मौके पर क्यों जारी की गई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और आखिरकार ये वीडियो कहां से जारी हुई, इस पर बहुत सारे सवालात हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खबरें सामने आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा के जो बयानात हैं, इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों ही वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा इख्तलाफात हमेशा क़यादत के दरमियान हुए हैं, अब ख़त्म होना चाहिए। अगर हमने इमरान को शिकस्त देनी है तो हमें आपस के इख्तलाफात को बुलाना होगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह कहते हैं जिन लोगों ने मोहम्मद जुबैर की वीडियो जारी की है या करवाई है वो सामने आए। मालूम नहीं वो लोग मोहम्मद जुबैर से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जो वीडियो बनाने में मेहनत हुई वो हमें नज़र भी आई। राना सनाउल्लाह कहते हैं वो वीडियो मैंने खुद देखी, काफ़ी मेहनत हुई है उस पर। राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा ये कोई एक इवेंट की वीडियो नहीं है। मालूम नहीं ये लोग मोहम्मद जुबैर साहब के पीछे कब से लगे हुए थे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी आखिर में यही कहा मालूम नहीं ये फेक वीडियो है या ओरिजिनल है। कहते हैं अरशद मलिक की वीडियो $1 मिलियन की वीडियो थी। अरशद मलिक की वीडियो ने मुल्क में सियासी तारीख को बदल कर रख दिया। ऐसी सूरत हाल में जैसा कि शाहीन टीवी आपको पहले ही बता चुका है ये वीडियो मुख्तलिफ जगहों की है। लिहाजा अवारी होटल जो कराची में बहुत मशहूर होटल है, वहाँ की इंतज़ामिया ने अपने हवाले से वजाहत दी है और बताया है कि अवारी होटल्स के किसी भी कमरे में किसी किस्म के कोई भी खुफिया कैमरे नस्ब नहीं किए गए। अगर किसी कमरे में कोई खुफिया कैमरा लगाया भी गया है तो उसमें कुछ रिकॉर्ड भी किया गया है तो ये इंतज़ामिया को बताए बगैर गैर कानूनी तौर पर यह सब किया गया है। और अवारी होटल की जो इंतज़ामिया उन्होंने कहा है हमारा ग्रुप मानो की प्राइवेसी या जासूसी को फ़रोग नहीं देता। देखें ये मामला बड़ा हिसास है। और कोई भी सियासतदान है उसकी एक फैमिली होती है, उसके अहले खाना होते हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी जो निजी ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ऐसी सूरत हाल में ये वीडियो जाली है या ओरिजिनल है इस हवाले से बहुत जल्द मज़ीद मामलात भी सामने आ जाएंगे। लेकिन ये मामला मोहम्मद जुबैर साहब और उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनका ज़ाती मामला है, ज़ाती फ़ेल है। अगर ये ओरिजिनल है तो इस पर मोहम्मद जुबैर साहब ने खुद अपनी वीडियो के हवाले से एक ट्वीट जारी किया जहां उन्होंने अपने बयान में कहा है मेरे खिलाफ जाली और तब्दील शुदा वीडियोस जारी करना कोई सियासत नहीं है। दरअसल ये पस्ती की एक नई मिसाल कायम की गई है। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर पैगाम में मज़ीद कहा कि जो कोई भी इसके पीछे है उसने इंतहाई घटिया और शर्मनाक अमल किया है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मैंने ईमानदारी, खलूस नीयत और लगन के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है और मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। ये था मोहम्मद जुबैर साहब का रद्द-ए-अमल। ताहम नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह महमूद खान अचकज़ई उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैं समझता हूँ निहायत ही शर्मनाक अमल है। इसी तरह मोहम्मद जुबैर साहब वाला जो मामला है, सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं।
वीडियो जाली थी या असली थी, इसका फैसला करना हम अपने ऑडियंस पे छोड़ते हैं। नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। और शाहीन टीवी की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।